आज हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर माननीय कुशवाहा जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपने जीवन के ऊपर क्या-क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं और छिंदवाड़ा में इनका कार्यकाल जो रहा। आप वन विभाग के सहायक वन संरक्षक के पद से रिटायर हुए हैं और एक समाज सेवा के क्षेत्र में आपने जो कुछ किया है, उसके बारे में आप इस चैनल के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आप बताएँ, कुशवाहा जी, आपने अपना जो जीवन है, ज़्यादातर जीवन ज़िंदगी का जो संघर्ष है, वो छिंदवाड़ा में ज़्यादातर आपने किया है। सर्विस की जो सर्विस भी आपने की है वन विभाग के अंदर, वो ज़्यादातर समय आपका छिंदवाड़ा में रहा है। तो आपका परिचय आप बताएँ कि आपने क्या किया है और छिंदवाड़ा में आपने किन-किन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सर्विस में, अपने जीवन में आपने अमल किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने 1980-82 में रेंजर्स कॉलेज बालाघाट से मैंने रेंजर का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो जबलपुर संभाग का ही ज़िला है। सौभाग्य से उसके बाद मुझे छिंदवाड़ा में पहली पोस्टिंग 82 नवंबर में मिली और जैसे ही मुझे पोस्टिंग मिली तो मुझे यहाँ का छोटा सा कस्बा है साँवरी, वहाँ मुझे रेंजर पीरियड में 3 महीने की एक प्रशिक्षण लेना पड़ता है रेंज असिस्टेंट का। तो मैंने सावरी में प्रशिक्षण लिया। उसके बाद ही मुझे मार्च 83 में 82 में ही मार्च 83 में मुझे ज़िले का उड़नदस्ता प्रभारी बना दिया गया, बनब्रत पूरे छिंदवाड़ा का। और उस उड़नदस्ता प्रभारी के रूप में उस समय तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक थे, उनका नाम था D.R. थपलियाल। जैसा नाम था दयाराम थपलियाल, वैसे ही वो दयालु थे। तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा 3 महीने बाद ही कि वो पूरे ज़िले का वनों की सुरक्षा का दायित्व मेरे कंधों पर एज ए उड़नदस्ता प्रभारी सौंपा। और उसी बीच में मुझे एक आरा मशीन यहाँ सुरेंद्र सिंह बेदी की थी, उस पर रात को जब्ती करने के लिए भेजा गया। तो उसमें जब्ती करने टाइम पर एक ट्रक लकड़ी अवैध परिवहन होके आई थी, उसकी मैं चेकिंग कर रहा था। तो हमारा जो अधीनस्थ अमला था वो डर के भाग गया और आरा मशीन मालिक ने और उसके जो हमाल थे और जो वहाँ उसके नौकर थे, उन्होंने मुझे इतना मारा कि मुझे अधमरा छोड़ा। 1 मई 83 घटना है। उसके बाद इस पूरे ज़िले की जितनी आरा मशीनें थीं तत्कालीन वन संरक्षक द्वारा सभी आरा मशीनों की चेकिंग कराई गई और जो भी अवैध लकड़ी सभी आरा मशीनों में निकली उसको जब्ती कराई गई। ये जीवन की मेरी पहली घटना समझ ली, दुर्घटना समझ ली। लेकिन उससे हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के उस घटना के बाद जो छिंदवाड़ा ज़िले में अवैध कटाई हो रही थी, उस पर मैं समझता हूँ कि रोक लगी और आज छिंदवाड़ा के जंगल प्रदेश के अच्छे जंगल हैं। आपका जो परिचय रहा जीवन का, जो हमने जो अनुभव किया है, ज़्यादातर आपका जीवन प्रशासनिक अधिकारियों में, जहाँ तक मैं मानता हूँ, वो आपके विभाग में। क्या आपके विभाग के आप विभीषण कहलाए गए हैं क्या? लगातार आपने विभाग का विरोध जो आपने झेला है, उसका क्या कारण था? मुख्य कारण क्या था? आपने अगर विभीषण कहा है तो विभीषण का अगर रोल देखें तो विभीषण ने अपने बड़े भाई को समझाने का काम किया कि भाई ये जो है जो आप जो कर रहे हैं इस पर रोक लगाएं और जो उनकी पत्नी है भगवान राम की उसको वापस कर दो। इसी तरह से अगर मुझे विभाग में जो विभाग की कार्यप्रणाली है उसमें मेरा प्रयास रहा कि उसमें हम सुधार का काम करें, क्योंकि मेरा विभाग गरीबों को रोज़गार देता है, गरीबों को आवास के लिए लकड़ी देता है। मतलब वन विभाग एक ऐसा विभाग है जो पूरे विश्व की पर्यावरण की सुरक्षा करता है। अगर जंगल कट जाएँगे तो देश, अभी देखा आपने कोरोना काल में हाहाकार मच गई थी ऑक्सीजन की, तो हमारा जंगल तो ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला, पानी उत्पादन करने वाला है। तो मेरा मतलब विवाद इस बात पर रहा है, मैं समझाता रहा कि भई अगर किसी ने निस्तार में 4 बल्ली काट दी है, 10 बल्ली काट दी है, तो वो उसको ज़रूरत है। और हम वन विभाग अभी 75 साल बाद भी लकड़ी का कोई उपलब्धता नहीं, 2 चीज़ों की उपलब्धता नहीं करा पा रहे हैं। ना तो हम लकड़ी दे पा रहे हैं निस्तार के लिए लोगों को भरपूर, और ना ही हम रोज़गार दे पा रहे हैं, और ना ही हम तीसरा जो जंगलों में जड़ी बूटी तैयार होती है, जंगलों में जो लघु वनोपज तैयार होती है, उसका हम संग्रहण करके खरीदी कर पा रहे तो हैं। आपके विचारों के कारण तो आपको जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा होगा। हो सकता है आप अपने सर्विस लाइफ में आपको सस्पेंड भी किया गया होगा प्रशासन के द्वारा। मैं अपने जीवन में 92 में यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी थे उस समय सुंदरलाल पटवा, तो गांधी सागर मेरी पोस्टिंग हुई। गांधी सागर में उस समय हवाई बीज छिड़काव हुआ था 1 साल पहले 4000 हेक्टेयर जंगल में। तो उसमें
हवाई बीज छिड़काव बीज हेलीकॉप्टर से किया गया था, तो बीज का अंकुरण नहीं हुआ था। तो जैसे ही मैंने 25 अप्रैल को वहाँ ज्वाइन किया, तो मैंने एक लिखित में प्रतिवेदन दे दिया वन मंडलाधिकारी को, यह हवाई बीज छिड़काव पूर्णतः असफल है और इसको इस वर्ष इसमें पैसा बचा हुआ था 16 लाख रुपए। तो हमने कहा अगर इसको इस वर्ष समय सीमा में समय से अगर हवाई बीज छिड़काव करा दिया गया तो सफल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो लेकिन तत्कालीन वन मंडलाधिकारी नाम ही उनका था शंकरा प्रसाद दुबे, और वो बहुत ही हमारे मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के क्लोज थे। तो उन्होंने मुझे ये प्रचार किया कि श्री कुशवाहा छिंदवाड़ा से आए हैं और ये श्री कमलनाथ जी के खास हैं, इसलिए ये इन्होंने आकर के मतलब शासन को बदनाम करने के लिए ये रिपोर्ट की है, जबकि मेरा शासन को बदनाम करने का लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य ये था कि ये 4,000 हेक्टेयर जब मुझे सफल करने के लिए यहाँ भेजा गया है, माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो हम इस योजना को सफल करें। लेकिन राजनीति में भी आपका काफी इंटरफेयर रहा है, क्या कारण रहा कि आप बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं के सलाहकार भी रहे हैं? ये तो सिर्फ कल्पना है। मैं आज तक मैं किसी का सलाहकार नहीं रहा, लेकिन जो मेरे मन में जो मेरी उद्यता थी, मैं जो मेरे पास ज्ञान था, उस ज्ञान को मैं जनता के हित में अगर किसी को जानकारी देने का मैंने प्रयास किया और उसको अगर मैं सलाहकार माने तो ये गलत है। मैं आज तक किसी का सलाहकार नहीं रहा। लेकिन आपके सारे दल के लोगों से बहुत अच्छे मधुर संबंध रहे, कभी संबंध बिगड़ते भी रहे। क्या कारण है आप किसी पर्सनल किसी एक दल के साथ नहीं रहकर अब बार-बार सभी दलों के लोगों से आपका बड़ा क्लोज संबंध रहा, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, अगर मेरे विचार तो मैंने जो मतलब पक्ष रखा उनके सामने और उनको अच्छा लगा कि भाई ये जानकारी दे रहा है तो एक अच्छा अधिकारी है या अच्छा समाज सेवी है, तो उन्होंने मुझे जैसे सबसे पहले 83 में जब मैं रेंजर था तो उस समय पहले विधायक थे मेरे परशुराम थे, वो काफ़ी सीनियर विधायक थे दमोह में। उसके बाद 85 में जो बाद में राज्यपाल बनी छत्तीसगढ़ की मिजोरम की, वो हमारी 85 से विधायक बनी, 83 से 88 तक विधायक रही। वहाँ 85 से 89 तक दमोह की, तो उनसे भी चूँकि वो युवा थी और एनर्जेटिक थी, पढ़ी लिखी प्रोफेसर थी, तो उनको भी उनके कार्यकाल में मुझे उनके स्नेह से समझ लीजिए, उनके प्रयास से भी उस समय डीसा कलेक्टर थे, और हमारे एक डीएफओ थे जितेंद्र अग्रवाल साहब, ये हम चारों लोग युवा थे, एक ही उम्र के थे। तो लेकिन काम मुझे करना था, तो उन्होंने उस समय एक प्रोजेक्ट कलेक्टर से सैंक्शन करवाया, उसका नाम था RLEGP योजना से वनौषधि रोपणी सीता रमणी, और उसमें मैंने पातालकोट और पचमढ़ी से जड़ी बूटी ला करके संग्रहण करके लगाई। उसी पर मुझे 26 जनवरी 88 को पहला स्वर्ण पदक मिला। जब छत्तीसगढ़ भी था, मैं प्रदेश का पहला रेंजर हूँ जिसको महामहिम राज्यपाल KM चांडी के हस्ते स्वर्ण पदक मिला है। तो आपके संबंध जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो यहाँ के जो तत्कालीन मंत्री रहे चौधरी चंद्रभान सिंह जी वन मंत्री भी रहे, उनसे भी आपके संबंध रहे। दूसरी तरफ जब कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के मंत्री रहे दीपक सक्सेना जी, उनसे भी आपके संबंध रहे। तो आप ये संबंध कैसे मैनेज कर रहे थे? कभी आप दीपक सक्सेना जी के क्लोज माने जाए, कभी आप चौधरी चंद्रभान सिंह जी के खास माने जाते रहे। तो आपके प्रशासनिक जो गतिविधियां रही है आपके शासन काल में, आपके प्रशासनिक कार्य के समय में, तो उसमें आपने क्या-क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी आपको राजनीतिक कारण से? देखिए, जहाँ आपने बताया चौधरी चंद्रभान दीपक सक्सेना और चौधरी चंद्रभान का संबंध, ये दोनों ही आमने-सामने चुनाव वर्ष 89 से लड़ते रहे। आज दोनों ही चुनाव क्षेत्र की दौड़ से अभी पहली बार बाहर हो गए। न चौधरी चंद्रभान लड़े, न दीपक सक्सेना लड़े 2023 का चुनाव। उसके पहले चुनाव ही किसके साथ हुआ? 89 से और 2018 तक का चुनाव दीपक सक्सेना वर्सेस चंद्रभान। एक बार माननीय द्विवेदी जी को टिकट मिल गया था, पुतुल द्विवेदी जी को बीच में। लेकिन लगातार चंद्रभान जी चुनाव लड़ते रहे और दीपक सक्सेना चूँकि मैं सावरी जब पहली पोस्टिंग हुई उस समय वो सरपंच थे, तो उसी समय से मेरे वो सरपंच थे, मैं रेंज अफ़सर था। तो मेरे संबंध 82 से ही दीपक सक्सेना से हो गए थे, और चूँकि उनको पर्यावरण से प्रेम था, आप उनके गाँव को देखें, उनके आस-पास देखें, बंगले को देखें, उनके खेतों को देखें, तो अधिक से अधिक उन्होंने वृक्षों का को लगाया है और वृक्षों को बचाने का काम करते हैं। तो मेरा उनसे भी बहुत ही अच्छा संबंध रहा, अभी भी, आज भी है, माननीय दीपक सक्सेना जी से। अब आपने कहा चौधरी चंद्रभान जी, जब वो 89 के बाद 91 में जब वो 90 में मंत्री बने, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री बने, तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग छिंदवाड़ा सामाजिक वन की में कराई, और जब सामाजिक वन की छिंदवाड़ा पोस्टिंग हुई मेरी, तो वो मंत्री थे और उन्होंने कहा कि भाई कुछ यहाँ कब तुझे आज भरता देव में जो दिख रहा है, ये उस समय चौधरी चंद्रभान जी ने यहाँ विजय पाटीदार कलेक्टर थे, उनसे मिल करके भरता देव को डेवलपमेंट करने का उनका सपना था।
और दूसरी बार भी जब वो वन मंत्री बने तो पूरी मुझे देलाखारी से लेके आए। तो जो धर्म टेकरी दिख रही है, ये भी हनुमान जी का सपना था। दोनों भरत धर्म टेकरी और भरता देव कुआमा, ये हनुमान जी की देन है। और उसमें चूँकि तकनीकी अधिकारी के रूप में मैंने काम किया, तो आज दिख रहा है। आज अभी 25 साल बाद धर्म टेकरी को भोपाल लेवल पर धर्म टेकरी हमारी जो पर्यटन टेकरी है, वह उसकी प्रशंसा हुई और उसको वहाँ टीवी पर दिखाया गया चैनल पे। बहुत ही बढ़िया इनका अपना कार्यकाल रहा, बढ़िया कहना चाहिए, विवादित भी रहा, संतोषजनक भी रहा और सबसे तालमेल चलाकर इन्होंने अपना काम किया। और आज आपने मध्य प्रदेश नहीं देश में कई अवार्ड लेने का काम किया प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर सरकार के द्वारा आपको जो अवार्ड दिए गए, इसके बारे में संक्षिप्त में आप बताएं कि आपको अवार्ड कैसे प्राप्त हुए। 26 जनवरी 88 को महामहिम राज्यपाल के हस्ते स्वर्ण पदक लेने वाला मैं देलाखारी का पहला रेंजर हूँ, मध्य प्रदेश का पहला रेंजर हूँ। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र रतलाम हो गया। तो रतलाम में मैंने 93 से 98 तक 2005 5 साल काम किया। बाजवा रेंज में ट्राइबल रेंज थी, वो भी आदिवासी रेंज थी। ये वन बाहुल रेंज थी देलाखारी, लेकिन वो वन विहीन रेंज थी। और सामाजिक वन की मेरी पोस्टिंग थी। समाज के लोगों के साथ जुड़ करके सैलाना और बाजना 2 ब्लॉक थे ट्राइबल के। वहाँ मुझे 16 मार्च 2000 को माननीय अटल जी की जब सरकार थी भारत सरकार में, तो देश का सर्वोच्च सम्मान है बानकी का, इंदिरा प्रियदर्शनी विभूषण पुरस्कार मिला। वह पुरस्कार भी सोशल पॉलिसी रेंज बाजना को मेरे कार्यकाल में मिला और मैं देश का पहला रेंजर बना। मेरी रेंज देलाखारी बाजना पहली रेंज बनी, जिसको 50,000 रुपये नगद 16 मार्च 2000 को भारत सरकार द्वारा मिला। इसके बाद अभी 30 जून 2016 को मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। सेवानिवृत्त के बाद भी मुझे 8 साल बाद अभी 7 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार ने 8 साल बाद पुनः राज्यपाल के हस्ते जैव राज्य श्री जैव विविधता पुरस्कार मिला, जिसमें 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 बार राज्यपाल के हस्ते स्वर्ण पदक, एक बार स्वर्ण पदक, एक बार जैव विविधता पुरस्कार मिला है। और भारत सरकार से भी। तो यह मेरे छिंदवाड़ा जिले की कर्मभूमि रही है, या रतलाम जो मेरी कर्मभूमि रही है। मेरी जन्मभूमि तो भिंड है, लेकिन कर्मभूमि मेरी छिंदवाड़ा और रतलाम है। दोनों ही कर्मभूमियों पर मुझे पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण की गतिविधियों को संचालित करने के लिए मुझे जो सम्मान मिला है, उसी सम्मान को बचाने के लिए और लोगों में उस सम्मान के बदले में कुछ न कुछ देने की मुझे अभिलाषा रहती है। अभी भी मुझे पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का परासिया जिले का पेड़ प्रभारी बनाया गया है। और मैं एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, उसमें भी हम लोगों को अगर मृत्यु भोज होता है उस दिन मैं उनके परिवारजनों को जाकर पौधा भेंट करता हूँ। और जब भी किसी की शादी है तो उसको हम जाकर पेड़ भेंट करते हैं। और हमारा संदेश है कि एक जिस प्रकार से हर घर में नल से पानी मिलना चाहिए, उसी टाइप से हर घर से में अगर हम फलदार वृक्ष लगवाएं तो हमारे देश स्वतंत्र सुखी होगा, हमारे परिवार के लोग सुखी होंगे। और जब फल खाएंगे तो फल से भी देश का मस्तिष्क स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ। ये मेरा संदेश है। मैं जड़ी बूटियों के संरक्षण में और वृक्षों के पर्यावरण को बचाने में, पानी में भी मेरे ने काम किया है। मुझे सौभाग्य है, मैं प्रदेश का, मैं समझता हूँ, पहला रेंजर हूँ जिसको आज मध्य प्रदेश में अपर मुख्य संरक्षक हैं मिस्टर श्रीवास्तव हैं, उनका नाम है निकुंज श्रीवास्तव साहब। उन्होंने मुझे यहाँ ज़िले का 2009 से 2011 तक हरियाली एवं जल संरक्षण के लिए वाटरशेड मिशन का प्रभारी पूरे ज़िले का बनाया था। उसमें भी मैंने 2 साल काम किया, नदी पुनर्भरण में काम किया। और पूरे किसानों को और समितियों के माध्यम से मैंने पानी बचाने का, पानी बढ़ाने का, जंगल बढ़ाने का और हरियाली लाने का ही मेरा काम है। अभी भी मैं चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा जिले में अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश के जो हमारे पंचायत मंत्री हैं, उन्होंने कल से एक नदियों के मुहाने पर, नदियों का जहाँ उद्गम स्थल है, उस पर बृहद लेवल पर जाली लगा करके नेट से पौधा लगाने का अभियान शुरू किया है। मैं चाहूँगा कि वहाँ भी त्रिवेणी के पौधे, वहाँ भी पंचवटी के पौधे, वहाँ भी रास वाटिका के पौधे और वहाँ भी नवग्रह वाटिका के पौधे मुहाने पर लगाए जाए, जिससे वो धार्मिक स्थल जो है, नर्मदा नदी के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उसमें इस वर्ष बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होना है। तो उन पर भी चारों तरह के पौधे, त्रिवेणी के पौधे में 3 पौधे होते हैं, पीपल, बरगद और नीम, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। वहीं तुलसी वाटिका लगाई जाए। वहीं पंचवटी में 5 पौधे होते हैं, बरगद, पीपल, बेल, आंवला और अशोक।
तो पंचवटी का भी रोपण किया जाए, और इसी तरह नवगाय वाटिका और राशि वाटिका और आपकी नक्षत्र वाटिकाओं का रोपण नदियों के उद्गम स्थल पर और हमारे जो नर्मदा के धार्मिक स्थलों पर लगाया। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। हार्दिक प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी। आप आज आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल के ऊपर आपने अपनी बात को रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इतनी अच्छी जानकारी और इन्होंने जीवन में जो संकल्प के साथ में काम किया है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।